हमारे पास है। मोदी जी ने मंदिर बना दिया, आप कह रहे थे मंदिर बन गया। अयोध्या में। अभी आप मंदिर दिखाइए कहाँ बना हुआ है, आप दिखाइए, फोटो दिखा सकते हो आप, मंदिर दिखाइए कहाँ मंदिर बन गया। और मंदिर के 3 बार उद्घाटन हो चुका था। SC/ST एक्ट से क्या दिक्कत है? SC/ST एक्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये ब्लैकमेलिंग होती है। SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम जिसका नाम ले दें तो हमें जेल हो जाएगी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? अब पढ़ा तो मैं 5वीं क्लास हूँ। सिर्फ 5वीं? हाँ, 5th क्लास हूँ। तो इतना अच्छा कैसे बोल नहीं सकता हूँ? मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में क्यों नहीं बोल सकता मैं? 5वीं पास है, ईमानदारी से बताइए। हाँ, मैं 5वां पास हूँ। तो अभी इतना अच्छा बोलते हैं? बोलने की बात क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमें हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, हमारे पिता ने पढ़ाया। आपकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा नहीं? हमारी संख्या 1 दर्जन नहीं, ये मैं जोड़ता हूँ कि कम से कम 1 लाख। तो आप मतलब क्षत्रिय समाज से? मैं क्षत्रिय समाज से हूँ और मैं अपनी संख्या ये मान के चलता हूँ कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात कराऊं, तब गोविंद सिंह नाम का मेरा क्षत्रिय बहादुर होता है, बाकी जातियां कमजोर होती? नहीं, ये किसने कहा? आप तो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। मैं महाराजा मनु की जितनी संतानें हैं, जितनी महाराजा मनु की संतानें, सबको बराबर मानता हूँ। किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानता, किसी को कमजोर नहीं मानता, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। महाराजा मनु उसकी जो संतान है, जो महाराजा मनु को नहीं मानते, जो महाराजा मनु अपने बाप को नहीं मानते, जो अपने दादा को नहीं मानते, उनके अंदर तो कुदरती कमजोरी आएगी। संविधान से देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश? भाई, देश तो संविधान से ही चल रहा है। 70 साल से देश संविधान से चल रहा है। संविधान से चल रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? संविधान से दिक्कत ये हो गई, देश पक्षपात। चाय वाले का बेटा PM बन गया संविधान की? नहीं, चाय वाले का क्यों, पकोड़े वाले का क्यों नहीं बना? आप ये बताइए, आरक्षण के नाम पे कितने % दलितों का विकास हो गया? अगर 27, 28, 40 परिवार हैं जो कि हर बार वही आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, बाकी तो दलित आज भी मजदूरी कर रहा है। बेशक 80,000। ठाकुर कैसे गरीब हो गया? ठाकुर छीनते चले गए, ठाकुर दान देते गए। 2 ही गरीबी के कारण है, हमारे गरीबी के 2 ही कारण है। ठाकुर किसको दान देते हैं? किसको नहीं दान दिया? हमने सरकार को दिया। ये देश हमारे ऊपर है। हमारी 527 रियासतें जो कहीं वो हमारी थी, इसीलिए देश हमारे ऊपर है। तो आप चाहते हैं कि राजाओं वाला दौर आ जाए रियासत? नहीं, हम प्रजातंत्र को नहीं चाहते। अगर हम प्रजातंत्र को नहीं चाहते तो उस दिन क्यों दान करते? क्यों हम उस दिन अपने हक छोड़ देते? क्यों उस दिन हम चुप? जमीनें आई कहाँ से? पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज थे, जमीनें कहाँ से? आप 8000 साल पहले देखिए जमीनें किसकी थी। और मुगलों के बाद भी 8000 साल पहले? हाँ, अरे 2500 साल पहले तो सम्राट अशोक की जमीन। 1208 में हमारा भदौरागढ़ नष्ट किया गया था। उस दिन हमारी सारी जनता जल गई थी। 7 दिन तक उस नदी के अंदर खून बहता रहा था और 1208 के बाद हम दोबारा आकर के यहाँ बैठे हैं। SC/ST एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, मोदी जी फिर ले आए। अरे यही तो हुआ। ये हमारे वोटों से जिनको पूर्ण बहुमत मिला, उस बहुमत को इन्होंने इन गद्दार आदमी। आपकी संख्या 10% है, SC/ST पता है कितना है? 40% SC/ST, 50% है इस देश में, दलित और आदिवासी। मेरा एक मकान है और आपको पता है दलित आदिवासी आरक्षण के समर्थन में आएगा तो आप दिखेंगे? मेरा आए कई बार आए सामने, हम बता रहे, मेरा दिखे। उनकी संख्या पता है आपको कितनी है? हमें लेना क्या है? संख्या से क्या लेना? हम सच्चाई पे, हम न्याय पर हैं। हम सच्चाई पे हैं, हम न्याय पे हैं। हमें संख्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संख्या अन्याय के साथ, कौरवों के साथ 11 थोड़ी न्याय होगा। जिसकी संख्या को उसकी सरकार बनेगी ना। जो सत्य और न्याय पे होगा वही कामयाब। वोट में तो जिसकी विजय वोट से सरकार बनती है ना। मोदी जी को दलितों ने, आदिवासियों ने वोट दिया है, पिछड़ों ने। बिल्कुल सही। तो सरकार किसकी है? सरकार आदिवासी और इनको बहका के, क्योंकि इनको आसानी से ये जाति का असर देखिए। सवर्ण समाज का 5वीं पास व्यक्ति जो है वो कैसे अपनी बात रख रहा है, ये होता है जाति का असर। चलिए अब दूसरे आदमी के पास चलते हैं। बाबा जूता पहने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरशंकर तिवारी है। तिवारी जी, आप क्यों आरक्षण के खिलाफ हैं भाई? आप तो साधु लग रहे हैं, मंदिर में बैठना चाहिए। मैं इसलिए आया हूं कि ये देश किसी तरह से बचा रहे। मैं इसलिए आया हूं कि ये देश किसी तरह से बचा रहे। पुनः इस्लाम और अंग्रेजों के पहले ये गुलाम था और कुछ नाम मात्र के लोगों के क्या गुलाम फिर से ना हो जाए। अच्छा, ये देश इस्लाम मुगलों का गुलाम था, ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा बताइए, बीरबल कौन था? बीरबल तो ब्राह्मण थे। तो कहाँ काम करता था? अब चूंकि उनकी मजबूरी थी। चूंकि तानसेन कौन था? तानसेन के बारे में तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अंग्रेज के समय में बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे? ये भी मुझे नहीं मालूम है। अच्छा पंडित जी, आप क्या काम करते हैं? मैं समाज सेवा का काम करता हूं। कितना पढ़े लिखे?
मैं तो बीए पढ़ा लिखा हूँ। और रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी ऐसे समाज के लोगों से मैं भ्रमण करता रहता हूँ, जहाँ पाए उसे मतलब वही रोटी- साधु हैं, साधु हैं। जी 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 जी। तो साधु, अब आप लोग राजनीति करने लगे हैं? मैं राजनीति नहीं, सन्यासियों का, साधुओं का सबसे बड़ा काम ये है कि तो ये देश और संख्या- समाज की चिंता करना। इस संख्या आपकी बहुत कम है। हमारी संख्या मजबूरी है, क्योंकि सरकार कहती है कि कोरोना के नाम पे हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर लें। आपको पता है जज कितने हैं ब्राह्मण? नहीं, ये मुझे नहीं पता है। आपको जज नहीं पता है? नहीं नहीं पता। 32 में 16 जज ब्राह्मण हैं। नहीं तो हम ये कहते तो फिर आरक्षण की नीति वहाँ नहीं लागू हुई होगी, इसलिए अगर तो आरक्षण। आप चाहते हैं कि सब जगह पर ब्राह्मण बैठ जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये अच्छा, कहता, राम मंदिर ट्रस्ट में कितने ब्राह्मण हैं? मुझे ये भी नहीं मालूम। आपकी संख्या कितनी है देश में, ये पता है? लगभग 15 से 20%, 20% ब्राह्मण खाली, मतलब जनरल कास्ट सभी मिला के। जनरल 20%। हाँ, तो वोट वाला सरकार है, आप लोग ऐसे पंगा पा लिएगा तो आपकी सरकार ही नहीं आ पाएगी कभी। मेरा निवेदन- दलित आदिवासी पिछड़ा जान जाएगा कि आप लोग उसके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन लोग को हिंदू नहीं मानते हैं आप लोग? मैं उनको हिंदू मानता हूँ, पर चूंकि जब हिंदूवादी सनातन धर्म के अगर यदि वो विपरीत जाते हैं। अरे वो हिंदू है, मंदिर में चढ़ावा वो चढ़ाता मैं है, कह रहा हूँ- मंदिर वो बनाता है, आप वोटे आप उसी का अधिकार के खिलाफ? नहीं, मैं अधिकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। यदि- मैं ये कह रहा हिंदू हूँ, हूँ। यदि इस बार से किसी ने मनुस्मृति को जलाने की कोशिश की, हाँ, तो बाबा साहब ने जलाया था। बाबा साहब ने जला दिया होगा उस टाइम बाबा में। साहब को नहीं मानते हैं? मैं मानता हूँ बाबा साहब को, संविधान मानते हैं कि नहीं? संविधान को भी मानता हूँ। अच्छा एक बताइए, मनुस्मृति में एक लाइन है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे कहीं लाइन नहीं है, नहीं है लाइन? कहीं भी लाइन नहीं है। ये और तो लोगों को कहा सुनी करके आपस में लोगों को फोड़ने के लिए। अच्छा, आप मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। यार। समझिए, अच्छा, मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। पुराण कितने हैं बाबा? 11 पुराण, है महाराज। 18 पुराण, 18। पुराण के रचयिता कौन है? ये मुझे नहीं मालूम। वेद व्यास दुर्वासा, ये सब आप फेल हो रहे हैं। आप मैं आपसे ज्यादा बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। नहीं, मैं समझ गया, एकदम आपको सनातन का पता नहीं है। समझ गया, परंतु मैं ऐसे नहीं चलेगा। चलिए मैं उसके लिए फिर से तैयारी करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए, एक महिला भी है। अब रुकिए बाबा, रुकिए। महिला भी है, क्या नाम है बहन जी? Firstcry.com. Everything for your little love. नरम, आरामदायक और सुरक्षित। जस्ट मिनट, आप थोड़ा वो करिए। मैं सिर्फ आरक्षण के बारे में बोलूँगी। हाँ, आरक्षण के बारे में बोलिए। क्या नाम है आपका? मैं आरती सिन्हा हूँ। अच्छा, आरजे आप कायस्थ समाज से हैं? जी हाँ, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप में? मैं पोस्ट ग्रेजुएट की हूँ। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आरक्षण से नुकसान जो है ना, वो छात्रों को, जो सवर्ण छात्र हैं उनको ज्यादा होता है। तो हमारे तो बच्चे छात्र तो मैं कह रहा हूँ आपको क्या नुकसान हुआ आरक्षण से? क्यों, हमने जब भी आगे बढ़ने की कोशिश, हमें वेटिंग में चले जाते थे आरक्षण की वजह से। जैसे बीएड के हमने फॉर्म भरा या कोई भी जॉब के लिए आरक्षण में वेटिंग। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण कितना परसेंट है इस देश में? इस वक्त तो उसमें डाल दिया ना, क्या बोलते हैं, जानकारी बहुत कम है इनको। 49% आरक्षण है इस देश में। एससी को 16% है, एसटी को 8.5% है, ओबीसी को 27% है। स्टेट में वेरिएशन होता रहता है, जहाँ जिसकी संख्या कम। आरक्षण की आवश्यकता क्या है, आप बताओ। आरक्षण की आवश्यकता क्या है? अच्छा एक बताइए, सुनिए, बाबा साहब की श्रद्धा रखते हैं तो बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था, वो राजनीतिक आरक्षण। आगे क्यों बढ़ाएगा? अच्छा मेरी बात बताइए, आप नहीं, आप हम लोगों को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? नहीं, दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ मैं तो। अब जानकारी मैं ये कह रहा था, मैं बोलती हूँ, आपकी शादी जाति देखकर होती है कि नहीं? इस देश में बहन बेटी की शादी जाति देखकर होती है कि नहीं? वो तो हर जाति की भी होती है। होती है ना। नहीं तो आरक्षण की कोई आवश्यकता, आरक्षण शादी में कोई वो नहीं है। अच्छा, आपने कभी सोचा है दलितों के पास जमीन क्यों नहीं है? क्योंकि दलितों के जो पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, वो लोग उनका हनन करते हैं। अरे! हम नहीं हनन करते। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? पैसे आज भी करोड़पति हैं जो लोग, अरबपति हैं। कितने दलित और करोड़पति? सुनिए, आरक्षण का फायदा उठाते हैं। कितने करोड़पति दलित हैं? उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। अच्छा, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है बहन जी? करोड़पति अरबपति लोग आरक्षण का फायदा उठाते हैं और गरीब जाति के लोग जो हैं वो आरक्षण का फायदा नहीं होते, जिनके वजह से। तो आपको गरीब दलितों की चिंता है या अपनी चिंता है? नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम जातिगत आरक्षण के विरोधी हैं। तो जाति के नाम पर शादी का विरोध काहे नहीं? सुनिए, आर्थिक जो है, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अरे यदि अरे आरक्षण, जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं?
जाति खत्म करिए, आरक्षण तो पहले जो जाति है, के नाम पर शादी ब्याह काहे नहीं एक करते? आधार पर शादी से कोई मतलब नहीं। अरे बाप रे अभी बाप, जो है जॉब की बात हो रही है। मूर्खा है गुलगुल्ला। हाँ? शादी वाल्मीकि में करवाइए हैं? आप जाटवों की शादी वाल्मीकि में मैं करवाइए। तो चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की शादी भी हाँ, दलित के बिल्कुल घर में बात हो। सही है। ब्राह्मणों ने अंबेडकर को कन्या दी थी। देश ब्राह्मणों ने भारत को अम्बेडकर मानते हैं कि कन्या दी नहीं? थी। ब्राह्मणों ने अंबेडकर को कन्या दी थी। अरे ब्राह्मण तो बहुत तो बहुत फिर- श्रेष्ठ फिर है। आप सोचिए, मैडम आप से एक जाटवों की शादी किसी जाटव नेता की शादी किसी वाल्मीकि नेता के लड़के से करवाइए, तब हम समझेंगे। मतलब जाति खत्म होनी चाहिए हाँ, ना? होनी चाहिए जाटवों की शादी। होनी- अरे वो वाल्मीकि मैं कह रहा हूँ पहले आप overall। सोचिए, आप उस वर्ग को लेके चलिए। आप जो नीचे वर्ग को सब सुविधाएं दे रहे हो तो शुरुआत नीचे से करिए। अच्छा नदी नीचे से ऊपर बहती है कि ऊपर से नीचे आती है? आप उसी बात को मानिए कि जब आरक्षण आप नीचे से दे रहे हो और ऊपर वालों को भूखा मार रहे हो, आप ये बात- भूखा मार रहे हो तो उनका क्या मतलब? आप ये बात मानते हैं कि इस देश में ब्राह्मण सबसे पढ़ा लिखा समझदार है? समझदार है, इसीलिए समझदारी के आधार पर ही उसने अंबेडकर को अपनी कन्या दी थी। पर किसी भी जाटव ने आज तक वाल्मीकि को कन्या नहीं दी। आप इसको डालिए कि क्यों जाटव वाल्मीकि को कन्या नहीं देते हैं, क्यों धानुक जो है वाल्मीकि को कन्या नहीं देते? जाति के नाम पर सबसे ज्यादा जो हत्याएं हो रही है बाबा वो नहीं हो रही। जाति के आधार पर जो हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं का कारण SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट का ब्लैकमेलिंग जो है वो उन हत्याओं को बढ़ा रहा है। जब तक ये SC/ST एक्ट का काला कानून रहेगा, जब तक इनके जरिए ब्लैकमेलिंग होती रहेगी, चलिए बहुत हाँ। गरीब हर जात में होती है ना, गरीब हर जात में होती है। तो जात में नहीं होती, आपको नहीं पता? हाँ तो जब हमको नहीं। हर जात में गरीब होती है तो गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए कि करोड़पतियों को मिलना चाहिए? आप बताओ। अच्छा, तो आप तो आर्थिक आधार पे आरक्षण आ गया। कहाँ अब तो गया? 66,000 महीना जो सवर्ण कमाएगा वो गरीब है उसको 10% आरक्षण मिलेगा। और सवर्ण जो है और टैक्स भरे और बाकी लोग आरक्षण का फायदा उठाएं। अच्छा। हाँ, और फ्री में महिला वहाँ तो गया 10% गरीबी आरक्षण। वो सब कुछ नहीं है, वो सब फालतू चीजें हैं, बेवकूफ बनाने की। तो देखिए ये है, ये बोलते बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? भाई रविंदर जठेड़ी महासचिव, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, कहाँ से हैं आप लोग? सोनीपत हरियाणा से। तो राष्ट्रीय देखिए ये एक बात है, आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन है, लेकिन इनकी संख्या गिन लीजिए भाई, 1 दर्जन लोग भी नहीं है। संख्या बढ़ती जा रही है। कहाँ बढ़ रहा है? ये तो बढ़ी रही। आप आए तब से अब कितने बढ़ गए? दुगने हो गए। जब से आप आए उससे अब तक दुगने हो गए। आप तो मोदी जी के भी खिलाफ हैं। मैं तो पूरे प्रजातंत्र के पक्षपाती व्यवस्था के खिलाफ हूँ। प्रजातंत्र के खिलाफ है, पक्षपाती व्यवस्था के खिलाफ हूँ। संविधान के भी खिलाफ है। पक्षपाती संविधान के खिलाफ हूँ। संविधान की उन धाराओं के विरुद्ध हूँ। संविधान के उन धाराओं चलिए, के ठीक विरुद्ध है। हूँ जो पक्षपात फैला रही हैं, जो जाति विद्वेष फैला रही हैं। मैं उन पक्षपाती धाराओं के विरुद्ध हूँ। जाति खत्म होकर सब जात में सबकी शादी होनी ठीक, चाहिए। हाँ, जात पैदा ही संविधान ने की है, जात इन नेताओं ने की है। जात संविधान ने जाति पैदा की। हाँ, जाति में रिटर्न जाति जो जन्म से जाति का आधार दिया संविधान ने दिया है। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था दी थी, जाति व्यवस्था तो वर्ण नहीं दी। व्यवस्था मानते हैं? वर्ण व्यवस्था मानता हूँ। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण? नहीं, जो कर्म करे वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो कर्म तो करे। अम्बेडकर को क्या कहेंगे? वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको ब्राह्मण मानेंगे? क्यों? हमने व्यास को ब्राह्मण माना, हमने वाल्मीकि को ब्राह्मण माना। अरे अम्बेडकर को मानेंगे? अम्बेडकर ने अपने को ब्राह्मण नहीं माना। अम्बेडकर को ब्राह्मण ने कन्या दी, फिर भी अम्बेडकर खैर ने ये अपने सब को बात ब्राह्मण की नहीं बात है। माना। देखिए मैं खबर बता दूं, ये आरक्षण के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में एक प्रदर्शन है और बहुत कम संख्या युवा लोग हैं, कुछ लोग। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुनील है। अरे जोर से बोलिए। सुनील जी। सुनील है, सुनील, आप भी SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। कितना पढ़े लिखे हैं आप? बस ग्रेजुएशन कर रखा है। तो आपको क्या दिक्कत हुई SC/ST एक्ट से? मेरे को बच्चे को पैदा होने से लेके और मरने तक दिक्कत है। हाँ। ये जो जातिगत आरक्षण है उसको तो लेके आपके घर में कितनी शादियां गैर दूसरे जातियों में हुई है, जाति पाति के अलावा? हमारे घर में नहीं हुई, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो इंटरकास्ट अरे तो आप बताइए, शादी जाति देखकर, सारा काम जाति देखकर, तो जाति के आधार पे जो शोषण हो रहा है, जो उच्च नीच है, उसको कैसे खत्म करेंगे? आप तो युवा हैं, मोदी जी वही तो खत्म कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ खत्म कर रहे हैं? आरक्षण के बेस पे आपको लगता है कि तब आरक्षण आया था? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं जी। तो आरक्षण से क्या आपत्ति? आपत्ति ये है कि मैंने अभी JD का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे SC/ST जितने मार्क्स आए थे, जिन SC/ST बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। आप जनरल कैटेगरी में हैं? जी आपको पता है आरक्षण कितना % है? हाँ, तो हर राज्य में और सेंट्रल लेवल का अलग अलग है। ओवरऑल सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा ना हो ये कहा। आपको पता? अच्छा, आपको पता है बिना आरक्षण वालों की आबादी कितनी है? नहीं, 15% आपकी संख्या है और आपको 50% सीट है, 49% आरक्षण है। आप अपने ही जाति वालों से कंप्लीट नहीं कर पाए,
अच्छा एक बताइए, एक जगह 50 आदमी है और उसके लिए 2 रोटी है, और एक जगह 2 आदमी है और सुनो, अरे आपको इसका मतलब ज्ञान नहीं है आपको। जो अरे मैं एमफिल हूँ भाई, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, हर कोई ज्ञान हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है हर किसी को समझे। हर कोई ज्ञान हो। जैसे कि 16% चीज है जिनका हर किसी को नहीं पता। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, 15 SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है ना। अरे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, सुनो तो भाई, सुनो तो, 49.5% SC/ST OBC को मिलाकर आरक्षण है, ठीक है। समझाता हूँ आपको। अरे सुनो तो, पूरी लाइन तो कंप्लीट होने दो, बाकी लोगों से फैसला करवा लेना। 49.5% आरक्षण है, उनकी आबादी है 85%, मतलब 85 लोगों के लिए 49.5 सीट है और 15 लोगों के लिए 50 सीट है, तो किसके हिस्से में ज्यादा है? देखिए 27% SC/ST को वो मिला है। अरे 27% OBC को है भाई, आपको जानकारी नहीं है। सर मेरा बस एक ये कहना है कि आप आरक्षण दीजिए, ठीक है, आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरक्षण आप आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे हो तो क्या 10% लोगों को मिल गया आर्थिक आधार पर? नहीं, आप देखिए, आप मोदी जी ने दे दिया। आप एक्सप्लेनेशन, आप बैकग्राउंड में जाइए फिर आरक्षण आप के। किस समाज से, पहले ये बताइए। जिस समाज से इसमें आप क्या उसे है मत आप मेरे को क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि आप किस समाज से हैं, जब आप इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं तो समाज और जाति की अरे बात इसलिए क्यों पूछ रहा हूँ कि यहाँ कोई दलित दिखाओ जो आरक्षण के खिलाफ हो। नहीं दलित, मेरा ये कहना है कि आपको आरक्षण देना है ना, हाँ। कोई बुराई नहीं, आरक्षण हम थोड़ी दे रहे हैं, संविधान दे रहा है भाई। आप देने का मतलब आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान ने तो 10 साल दिया ये था। जानकारी कम है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, आप लोग पढ़ते नहीं है। आपने चलिए आप बहस कर, आप आर्थिक आधार पर क्यों देने की आप बात कह रहे क्यों हो हो रही है? मेरे को समझ में यही तो नहीं आ रहा है। 27% OBC को, अरे यार तुम्हें पता नहीं, अरे OBC आपकी जानकारी देखो, अब मैंने- फेल कर जाओगे एग्जाम यार, सर मैं UPSC का एग्जाम दोगे तो फेल होने के हाँ, लिए सुनिए, सर। ये सर, मैं तैयार हूँ एक फेल होने सेकंड के लिए। प्लीज, आप मेरे को फेल आप कीजिए। आपने कहाँ से पत्रकारिता कहाँ से किया आपने? कौन से कॉलेज से किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भारत सरकार की संस्थान है। अब मैं कह रहा हूँ, सुनो, नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, सुनो तो। मैं आपकी अरे knowledge- पहले आरक्षण तो सुन लो, 27% OBC को रिजर्वेशन है। हाँ। UPSC के एग्जाम में सवाल आएगा, कलेक्टर नहीं बन पाओगे बाबू। कोई बात नहीं, मैं और सुनो, तैयारी सारे पकौड़े तल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? पकौड़े तलने से भी रोजगार मिल रही है ना। अरे पकौड़ा कलेक्टर मत तो नहीं तलो। बनेंगे ना, पकौड़ा कलेक्टर मत नहीं तलो। बनेंगे, लेकिन ए भाई से बात करें दो, मेरे आप से इधर करिए, आओ, बात आप कीजिए। करें आरक्षण से बात कीजिए, मेरे क्या पास नाम है आपका? मैं करता हूँ। कौशल मिश्रा, क्या करते हो मिश्रा जी? जॉब करता हूँ। तो तुम भी आरक्षण के खिलाफ हो? हाँ जी। और SC/ST एक्ट के खिलाफ भी हो? जी। सर, तो तुम्हारे आरक्षण घर में एक जाति आप खत्म हो twist गई? मत कीजिए, जी, हो question गई को आप जाति- twist जाति- मत जाति कीजिए। के अलावा शादी आरक्षण के कोई जाति खिलाफ जो है नहीं संविधान दे रहा है, जातिगत आरक्षण जाति के जो खिलाफ है आप लोग समझ नहीं संविधान रहे। बांट रहा है जाति। आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, मैं वही तो समझा रहा हूँ दोस्त आपको। एज ए पत्रकार आप जो क्वेश्चन पूछ रहे कि आरक्षण खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आप आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दिया तो 10% EBS इकोनॉमिक विकट सुदामा आरक्षण। मैं तो बोलता हूं कि आप 100% आरक्षण कर दीजिए। जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे राजपूत का लड़का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का लड़का हो, या शेड्यूल ट्राइब का हो, या बंगी का लड़का हो, जो भी गरीब है आप उसको आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए। आप देना है आरक्षण उसको, एजुकेशन के लिए आरक्षण दीजिए आप। तो तो एजुकेशन में आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? गरीब, सुनिए ना, आप पढ़ाइए उस लड़के को। मुझे आपकी बात अच्छी लगी। बताइए। हाँ, मुझे बताइए, बताइए क्वेश्चन पूछिए मेरे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है? वाह, यही तो आप पत्रकार होकर के क्या क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है। बीपीएल को दो कैसे एक- वो दो करते हैं? एक सेकंड। बीपीएल होता है, आप वो आजकल- किस बेस पे नापते हैं या उसका मापदंड क्या होता है? उसी बेस पे वो होना चाहिए कि कितना वो बैंक से। इसमें तो देखो सर क्या बात है, जैसे मान लो किसी घर में IAS है जातिगत से, हाँ, क्या उसको और उसको भी आरक्षण दिया जाए। एक एक घर में से 2-2 IAS हैं, उसके लिए भी आरक्षण तो है। बताए गरीब, इसमें देखो SC एक्ट का कोई मतलब नहीं है इसमें। अभी तो SC/ST एक्ट, अरे उस पर बात। देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ है, सोचिए कि एक वो समाज है जिसके पास जमीन है, व्यापार गलत। है। मैं इसको काउंटर करूंगा सर। आप जो बोल रहे हैं जमीन है, मैं ब्राह्मण हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है। आपके पास जमीन नहीं है? नहीं, कहाँ बिल्कुल के रहने नहीं। वाले? मेरा घर बिहार में, आप जाइए रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ पर जाइए और पूछिए कि गोपाल पांडे के पास में कितनी जमीनें हैं। तो आपके गांव में मैं- सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? दलितों के पास? बिल्कुल दलित के पास नहीं है। अभी जादव जी लोग बैठे दो, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आपके गांव में किसके पास जमीन है? राजपूत के पास जमीन है। रुक 2 मिनट, छीन लिया जाए?
नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए 2 मिनट रुकिए, आपको मैं जवाब, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपको प्रश्न अच्छा, अभी पूछेगा। आपको दलित तो नहीं है ना? आपके गांव में जो दलित है उनके पास तो जमीन नहीं है ना? है ना, बिल्कुल है ना सर। आप बताइए, मैं अभी आप बोल रहे थे ठाकुरों के पास जमीन है। ठाकुर के पास में भी है और जादव जी के मैं पास बिहार में से भी है। हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल सर, आप पूरा बहुत देश में सर्वे कर लिया जाए किस जाति के पास कितनी जमीन है, और सबको बराबर मोदी जी अभी कर रहे हैं। बिल्कुल करवाइए, सब जमीन छीन लिया जाए। बिल्कुल सर्वे तैयार है, सब आप जमीन सर्वे छीन लिया करवाइए सर। मार्क्सवाद 2 तो थोड़े ना। मिनट 2 मिनट सर, देखिए आप जमीन, मैं तो वही बोल रहे कि आप जमीन आपका छीना जाए, सबको प्रश्न- बराबर बांटा जाए। आपका प्रश्न अरे जो है, जमीन बराबर बांटा जाए आप सब में। आरक्षण की तो बात ही नहीं, अरे आप कीजिए सुनो ना यार, सर, आप आपके पास आरक्षण की बात नहीं कर रहे। जमीन नहीं थी ना आपके पास? नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, जमीन मेरे तो पास में आपके गांव के जितने लोग हैं सबको बराबर बांट दिया जाए जमीन छीन के। देखिए, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप ब्राह्मण को जमीन छीन करके अरे बोलने से आप प्रधानमंत्री, एक आइडिया तो मुझे नहीं जानकारी है, मुझे तो पता है कि बिहार बहुत सर, फिसड्डी आप है। ट्विस्ट मत कीजिए, एजुकेशन सिस्टम नहीं बोला मैंने वहाँ के बिहार एजुकेशन में टॉप पर है। किसने बोला आपको? आप अभी फिर तो आप twist बोल रहे हैं। नहीं, मैंने बोला कि बिहार के लोगों का जो एजुकेशन है टॉप पे होता है। इस देश में सुनिए, इस देश में जाति के हिसाब से शादी ब्याह होता है। इस देश में होशियारी का भी जाति से संबंध है। देखिए पंडित जी के पास 2 कट्ठा जमीन है। 2 कट्ठा? बिल्कुल जी, 2 कट्ठा ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बोल इनके दीजिए, जला इनके दीजिए। पास 2 कट्ठा जमीन है। ये बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि ये वो दर्द समझेंगे कि इस देश में दलितों के पास 90%, ये सरकारी आंकड़ा है, 97 से लेकर 90% दलितों के पास अपना घर की जमीन नहीं है। वो गर्मजरुआ जमीन बिहार में बोलते हैं, सरकारी जमीन में वो रहते हैं। मैं सचमुच चाहता हूँ, मोदी जी का बड़ा समर्थक हूँ कि वो सबकी जमीन लेके और बराबर बांट दें। सबकी नौकरियां जो है, एक एक घर में सबको नौकरी दे दी जाए। सर 70, मैं समझ वही कर रहा हूँ सर, आपका प्रश्न के हिसाब से साहब 70 साल में आप नहीं कर पाए। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको भी मोदी जी निकलवा के सब में बांट दें। हाँ, ये सही बात है। ज्ञान को भी बांटते मोदी जी। सबसे बड़े ज्ञानी मोदी जी हैं। तो मोदी जी अपना ज्ञान तो ठीक है बांट ही रहे हैं। आप मोदी जी से भी सहमत नहीं है? मैं मोदी जी बीवी बच्चा छोड़ दिया देश के लिए। भैया ये तो वो कुर्सी के लिए बीवी बच्चा क्या लोग कुछ भी छोड़ देते हैं। टीवी अखबार वाला कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ये तो कहानियां हैं, सब जुमले हैं। 15 लाख का जुमला आपको मिला सब लोगों को। अच्छा, आप बीए पास करके पंडिताई कर रहे हैं? अरे भैया बीए कितनी आमदनी नहीं, इंजीनियरिंग किए हुए, IIT किए हुए लोग 5000 7000 की नौकरी मांग रहे हैं।